रोमन रेंज आज मंडे नाइट रॉ पे सोलो सिकोआ का हिसाब लेने आए थे, बट उनका खुद का पर्चा कट चुका है एंड WWE हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द फ्यूचर ऑफ WWE वर्सेस द फ्यूचर ऑफ WWE। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो ये आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू भाई, और अगर आपने शो ऑलरेडी देख लिया है तो जाके नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताओ। नहीं देखा है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। दिस इज द लेटेस्ट रिव्यू ऑफ मंडे नाइट रॉ भाई। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर से, बिकॉज ये बंदे WWE की लेगेसी को कैरी करेंगे और वो शोडाउन, जो पहला शोडाउन होने वाला है, वो आज ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि कब हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रॉन ब्रेकर बैकस्टेज एक सेगमेंट का पार्ट थे एडविजन के साथ, और वो बोलते हैं कि ओबा फेमी को अगर मुझे कुछ बोलना, मैं जाके उसके फेस पे बोलूंगा, और वो आके कॉल आउट करते हैं ओबा फेमी को। बट बाहर आ जाते हैं पॉल हेमन आके बात करते हैं कि किस तरीके से इस पॉइंट पे जो है ब्रॉन ब्रेकर को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फ्यूचर ऑफ द WWE की जो है हमें आंसर सुनने को मिलेगा। और ओबा फेमी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई देख ब्रॉन ब्रेकर, तू ये स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने बंद कर कि हु इज द फ्यूचर ऑफ WWE पॉल। तू पॉल हेमन को क्या पूछ रहा है भाई? तेरे को ये बात पता है, मेरे को ये बात पता है, लोगों को ये बात पता है। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर भी ये बात बोल के चला गया कि आई एम द फ्यूचर, ओबा फेमी इज द फ्यूचर ऑफ WWE, और अगर तेरे को इससे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझसे डील कर सकता है इस बारे में। तो ब्रॉन ब्रेकर इसके बदले में बोलते हैं कि भाई देख, अगर ऐसा ही है मामला तो सेटल कर लेते राइट हियर राइट नाउ। और वो बढ़ने लगते हैं भाई सीधा ओबा फेमी की तरफ, बट पॉल हेमन रोक लेते हैं उनको। और पॉल हेमन कहते हैं देखो भाई, अगर एक भी कदम और बढ़ेगा तू आगे ब्रॉन ब्रेकर, तो अपने ऑरेकल से हाथ तो बैठेगा भाई, मैं तो जा रहा हूं यहां से। तो इमोशनल ब्लैकमेल ही सही, लेकिन किसी तरीके से पॉल हेमन ने यहां पे रोक लिया ब्रॉन ब्रेकर को। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, हम हमेशा ये नहीं कर सकते जो लोगों को, लाइव ऑडियंस को देखना है यहाँ पे, या फिर जो घर पे बैठ के लोग देख रहे हैं उनको चाहिए, हमें कभी ना कभी अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश करना पड़ता है। और जब दो मेन इवेंटर्स को पता होता है वो एक रिंग में खड़े हैं, तो एकदम से ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करने के लिए फ्यूचर कौन होगा मैच नहीं दे सकते। हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा, इसको बॉक्स ऑफिस बनाना पड़ेगा, एंड स्पेशली नॉट हैपनिंग इन अ टाउन लाइक बफलो, न्यूयॉर्क। और पॉल हेमन कहते हैं कि लेकिन मैंने तब भी इस मैच को अरेंज करवा दिया ऑलरेडी एडम पियर्स से बात करके। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं तेरे को एडवांटेज दूंगा, तेरी होम टाउन एडवांटेज दूंगा। और मैं बोलता हूं ब्रॉन ब्रेकर कि ये एटलांटा जॉर्जिया में मैच होगा, एंड संडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एक्चुअली में इसको ऑफिशियल भी कर दिया गया है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओबा फेमी। और यहाँ पे मैच ऑफिशियल कर देते हैं पॉल हेमन। भाई क्रेजी है कि WWE इतने बड़े मैच को संडे नाइट्स मेन इवेंट पे करने वाली है। यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ये मैच, हमें अलग ही चल रहा है भाई कुछ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब एग्जिट हो रहा था ब्रॉन ब्रेकर, तो खुश हो गए बिकॉज उनको जो चाहिए था वो मिल गया। बट ओबा फेमी से हाथ मिला के जाते हैं पॉल हेमन, और वो चले जाते हैं और वो बोल के जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि ये तो गुड बिजनेस है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि कैसे हाथ मिला लिया भाई पॉल हेमन ने यहाँ पे। तो अब काइंड ऑफ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं कि पॉल हेमन एक्चुअली में टर्न कर जाएंगे और ओबा फेमी को ज्वाइन करेंगे संडे नाइट मेन इवेंट में। वो सब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट ये सेगमेंट काफी क्रेजी थी, और ऑफ कोर्स कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस मैच के लिए वेट नहीं करेगा। तो ये बड़ा मैच अब ऑफिशियल भी हो चुका है। अब मेन इवेंट की सेगमेंट पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी सारी चीजें जो मंडे नाइट रॉ में हुई हैं उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है शो, स्टेफनी वकेर बाहर आती हैं और वो कॉल आउट करती हैं जजमेंट डे को। लिव मॉर्गन आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि किस तरीके से वो चैंपियन बनी रहेंगी और उनको फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है। और उसके बाद इस सेगमेंट में हमें देखने को मिला कि कैसे जजमेंट डे स्टेफनी वकेर को अटैक करते हैं। बेकी लिंच कम्स फॉर द सेव, और वो कुछ हद तक सेव कर भी लेती हैं, लेकिन उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। और फिर एक एक करके जजमेंट डे के सारे मेंबर स्टेफनी को मारते हैं। और फिर बैक स्टेज बेकी लिंच ने जाके स्टेफनी को बोल दिया है कि आई विल बी योर बिगेस्ट प्रॉब्लम जब तक तू इस चैंपियनशिप को चेस कर रही है। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे स्टेफनी का मैच होगा रॉक्सेन पेरेस के साथ। और बेकी कहते हैं देख लियो भाई वहां पे कैसे तेरा 1-on-1 मैच होगा, अगर नहीं आ गए जजमेंट डे वाले, लेकिन जब तक तू उस टाइटल के पीछे जा रही है मैं ही तेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम रहूंगी। तो ये अच्छे तरीके से बिल्ड करा जा रहा है। पर थर्ड वीक इन अ रो काइंड ऑफ सेम ही चीज हमें देखने को मिली। जेवॉन एवंस वर्सेस जेडी मैकडोना एक बैंगर मैच देकर गया, मजा आ गया इस मैच को देख के। इनफैक्ट आज पूरी मंडे नाइट रॉ पे रेसलिंग की क्वालिटी काफी डिसेंट थी। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जेवॉन एवंस ऑफ कोर्स
कोर्स इस मैच को जीत जाते हैं। बहुत कूल मोमेंट्स थे, बहुत हार्ड हिटिंग मोमेंट्स थे इसके अंदर। ओजी कटर गेट्स द विक्ट्री और बिग कैस उसके बाद एक बार फिर से आके जेवॉन को अटैक कर देते हैं और जेवॉन ने माइक में बोला कि इज दैट ऑल यू हैव बिग कैस, और उसके बाद बिग कैस वापस आते हैं अटैक करने के लिए, पर जेवॉन को थोड़ा सा अपर हैंड मिला। पर डर्टी डोमिनिक वहीं पे घूम रहे थे, रेंग रहे थे इस मैच के बाद, वो असिस्ट दे के चले जाते हैं बिग कैस को, जेवॉन को जो है वो स्टील पोस्ट के अंदर धक्का मार के। और यहाँ पे जो है हमें देखने को मिला कि फिर से बिग कैस हैज द अपर हैंड ऑन जेवॉन एवंस। मे बी ये एक फर्स्ट मैच हो सकता है, बिग कैस का डेब्यू भी हो सकता है संडे नाइट्स मेन इवेंट में। मैं कोई ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा अगर वो एक्चुअली में कर देते हैं। रोमन रेंस के मेक्सिको वाली मंडे नाइट रॉ का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके 2 मैचेस आज हमें देखने को मिले। सबसे पहले रे फेनिक्स वर्सेस एल फिस्कल, और यहाँ पे रे फेनिक्स को ही जीतना था एक बार फिर से, डिसेंट मैच है, पर वो जो मसल बस्टर, उनका मैक्सिकन मसल बस्टर फिनिशर है, मुझे बहुत मजा आता उसको देख के। और दूसरी तरफ ड्रैगन ली ने हरा दिया एल हीहो डी डॉक्टर वैगनर जूनियर को, और ये मैच भी काफी डिसेंट था, लेकिन रेसलिंग वाइज, क्वालिटी वाइज लूचाडोर से हम अच्छा ही मैच एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। तो ड्रैगन ली का मैच आई थिंक रे फेनिक्स से होगा और पेंटा का मैच ला पार्का से होगा नेक्स्ट वीक, और वहां से फिर मोस्ट लाइकली इट विल बी पेंटा वर्सेस रे फेनिक्स इन एन आइकॉनिक मैच एट ट्रिपल मेनिया, जो कि फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। इसके अलावा सॉल रूका का मैच हुआ एब्सोल्युटली वाइल्ड एंड वियर्ड लायरा वेलकीरिया से, जो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि इतना सारे प्रोमो तो इनके बढ़िया चलते हैं, लेकिन उसके बाद आके मैच तो हार ही चुकी हैं। तो सॉल रूका को जिता दिया गया, सोल स्नैच्ड हो चुका है और वो इस मैच को जीत चुकी हैं। लेकिन एक और एब्सोल्यूट क्लासिक आज मंडे नाइट रॉ पे हमें जो देखने को मिला, दैट वाज रे मिस्टीरियो वर्सेस चैड गेबल फॉर द आईसी टाइटल। और मैं बात बोल बोल के थक जाऊंगा भाई, रे मिस्टीरियो क्या बंदा है भाई, क्या बंदा है। 50+ उम्र में अगर ऐसे मैच दे रहा है भाई रे मिस्टीरियो, तो क्या बोलेंगे यार। ये बंदा हॉल ऑफ फेमर बन चुका है, तब भी जवाब नहीं देने में आता। और आज भी चैड गेबल एंकल लॉक से इस बंदे को नहीं हरा पाया, रोल अप वाले सीक्वेंस से ही जीत पाया है, रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोग जाके इस मैच को देखें, वर्थ इट रहेगा आपके टाइम के। लेकिन अब मेन इवेंट की सेगमेंट पे आ जाते हैं, बिकॉज ये तो क्या कमाल कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स हमें बहुत टाइम में देखने को मिली है ब्लड लाइन की। और रोमन रेंस आज अब आते हैं जेकब फाटू के साथ, पहले वो एंटर करते हैं और पूरी रॉ में ऊसोस जो है वो सोलो सिकोआ के साथ बैक स्टेज घूम रहे हैं। इनफैक्ट जे ऊसो ने आज जेकब फाटू को पंक एस बोल दिया, बिकॉज उनको ऐसा लगता है क्या बड़ा काम करके आ गए, वो सोलो सिकोआ को उठा के ले आए हैं। और यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं, पहले उनके लिए चैंट होती है, वो कहते हैं मैं पूरी रात चाहूँ तो लोग मेरे लिए चैंट करते रहे, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन आज मुझे एक चीज हैंडल करनी है और वो रिसीट मुझे चाहिए सोलो सिकोआ की। सोलो को बाहर बुलाते हैं, ऊसोस के साथ वो आते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि सोलो इस समय तू मेरे सामने खड़ा ना, यही देख के मुझे नफरत हो रही है, मुझे घिन आ रही है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। वो पूरा पैकेज दिखाते हैं कि कैसे सोलो सिकोआ वो सपोज टू बी सर्विंग फॉर द ब्लड लाइन, और अब वो किस तरीके से कैसा बन गया, अकेला चला गया है। और फिर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई सोलो तेरे लिए ये सब शायद फनी होगा, तेरे को देखो अब तू कितना कूल दिख रहा है, तूने क्या घड़ी पहनी हुई है। वो चश्मा उतारते हैं गुस्से में सोलो सिकोआ को और पैर से कुचल देते हैं सोलो के चश्मे को, और यहाँ से मोमेंट्स जो हैं थोड़ी इंटेंस होनी स्टार्ट होती हैं। और वैसे ही जेकब फाटू पीछे से आके सोलो सिकोआ को अटैक भी कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे सोलो सिकोआ को टोंग एंड डेथ ग्रिप लगी और जेकब फाटू अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद रोमन रेंस रोकते हैं और वो कहते हैं रुक जरा सोलो, मुझे एक और चीज एड्रेस करनी है। और वो ऊसोस को क्रेडिट देते हैं काम करने के लिए, वो उनको मेड मैन बोलते हैं कि अब तो ये कमाल कर चुके हैं, और ऑफ कोर्स हम फैमिली हैं, अगर इनको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मुझे भी कर रहा है। और वो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की ऊला फाला दे देते हैं ऊसोस को, उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। जेकब फाटू को कुछ नहीं मिला यहाँ पे, वो सिर्फ देख ही रहे थे। लेकिन उसके बाद एले नाइट का म्यूजिक बजता है और वो बाहर आते हैं, ऊसोस जाते हैं भागते हुए अटैक करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाते। जेकब फाटू फिर से ट्राई करते हैं, बट इस बार रोमन रेंस रोक लेते हैं। उनका ऑर्डर आज भी यही था कि एले नाइट को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं डील करूंगा एले नाइट से। आई थिंक रोमन रेंस ने यहाँ पे एक सुपरमैन पंच भी मारा एले नाइट को, और ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस सब कुछ जो है वो अंडर कंट्रोल रख लेंगे। बट उसके बाद रोमन रेंस एले नाइट को यहाँ पे ऊसोस ने पकड़ के रखा हुआ है और लेके आते हैं सोलो सिकोआ को। वो सोलो सिकोआ को कहते हैं कि तू वो काम फिनिश करेगा और यहाँ पे आज तू एले नाइट को बाहर करेगा, तू वापस ब्लड लाइन में आएगा एंड यू विल बी सर्विंग द ब्लड लाइन, तू अपनी सही चीज पे, अपनी सही जगह पे वापस आएगा। सोलो को ऑर्डर्स दे रहे हैं रोमन रेंस, और सोलो सिकोआ सॉरी बोल रहे हैं एले नाइट को, बोल रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ। एले नाइट को पकड़ते हैं मुंह से और सॉरी बोलते हैं। सोलो स्पाइक का उन्होंने यहाँ पे एक्शन किया और सीधा वो एक्शन करके रोमन रेंस को स्पाइक मार देते हैं। एब्सोल्यूट सिनेमा था भाई, मजा आ गया इसको देख के। और रोमन ने जिस तरीके से सेल किया, जिस तरीके से जिमी ऊसो की आंखें एकदम यकीन नहीं हो रहा है क्या हो गया, वो बहुत बढ़िया था भाई मोमेंट, मजा आया बहुत देख के उसको एक्चुअली में।
और उसके बाद जो हुआ भाई वो अपने आप में बहुत बढ़िया है, बिकॉज ऊसोस को सोलो सिकोआ ने एंड एले नाइट ने टेकआउट किया, रोमन रेंस को एले नाइट ने यहाँ पे बीएफटी मारा, बट जेकब फाटू एक कोने में खड़े रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। एले नाइट ने अपनी घड़ी उतार के भी रोमन को दे दी और ये बात बोल दी कि भाई जो है अब मैं एक और घड़ी ले आऊंगा, ले तू मेरी घड़ी भी रख ले। और यहाँ पे जो है सोलो सिकोआ प्यू प्यू करते हुए चले गए और उन्होंने अपने सारे वार्निंग शॉट यूज कर लिए हैं एंड रोमन रेंस वाज लेइंग डाउन इन द रिंग। और बिकॉज जेकब फाटू पे ऑर्डर दिया गया था कि तू एले नाइट को हाथ भी नहीं लगाएगा, बिल्कुल वही किया जेकब फाटू ने, बिकॉज जब वो कर रहे थे तो उसको रोक लिया और अब जब जरूरत थी तो जेकब को ऑर्डर था तो उसने कुछ किया नहीं। तो क्या रोमन रेंस इस बात का बुरा मान जाएंगे कि जेकब फाटू ने उनकी हेल्प नहीं करी? भाई आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से क्लियर है कि अब एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस का वो मैच होगा और माइकल कोल ने बोल भी दिया टुवर्ड्स द एंड कि क्या फाइनली अब एले नाइट को वो मैच मिल जाएगा रोमन के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है पिक्चर क्लियर हो चुकी है, वॉर गेम्स की तरफ भी ये बढ़ चुका है और आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में बात करेंगे। पर आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कि क्या आपको एक कमाल की सेगमेंट लगी। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि सोलो सिकोआ का जो बेबी फेस रन है वो अभी खत्म नहीं होगा और हम उसको आगे आने वाले टाइम में भी इंजॉय करेंगे। और अब एंटरटेनमेंट जो है वो मंडे नाइट रॉ की मेन इवेंट सेगमेंट्स को लेके काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।